नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। हम अभी फुलवारी शरीफ आए हुए हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय सेकुलर सेवा मंच के जो अध्यक्ष हैं हम उनके साथ हैं बैठे हुए, मोहम्मद कौसर खां हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए जनता को कि वो समझ पाए आप क्या। देखिए, मैं राष्ट्रीय सेकुलर सेवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये बैनर मैंने इसलिए बनाया है कि गरीब का काम या कोई समस्या हो तो ये बैनर के माध्यम से मैं सरकार को मांग करूँ और उसके अवगत कराऊँ। ऐसे मैं राष्ट्रीय जनता दल के मैं एक अच्छी सिपाही के रूप में हूँ और सही। आप यहाँ के वार्ड पार्षद भी हैं? जी हाँ, यहाँ के वार्ड पार्षद भी हैं। वार्ड पार्षद भी हैं। क्या लगता है यहाँ के लोगों की समस्या क्या है और जिसको सरकार दूर नहीं कर पा रही? देखिए, यहाँ की समस्या सबसे बड़ा है बड़े नाले का। वो नाला का निकास नहीं है, इसके लिए कि ज़्यादा परेशानी है। एक नाला बन रहा है अभी खुजाई इमली से लेकर के नहर तकला, तो दूसरा नाला जो अगल बगल का जो पानी वहाँ में कैसे जाएगा, ये समस्या बहुत ज़बरदस्त है। बड़ा नाला का जो सरकार से हम लोग मांग भी किया था, मगर सरकार उसका अभी तक नहीं किया। मैंने मांग किया था आपको खादिम खां के घर से चिनौटी कुआं तकला बड़े नाले का, और DM को आवेदन भी दिया था, मगर उस पर कोई सांस अभी नहीं ले रहा है। आप भी चुप बैठ गए, इसका मतलब आपने आगे नहीं बढ़ा? नहीं, हमने फिर इंतज़ार किया कि अब सरकार का उथल पुथल है, अब देखते हैं, हो सकता है कि सरकार हम लोगों का आ जाए। तो खैर सरकार नहीं है, नीतीश कुमार की सरकार है, तो सरकार तो हम लोग सबका है। तो फिर मांग करेंगे हम DM से, तो आप जो नाला का जो हमने दिया है उसको कराइए, और नहीं तो फिर बहुत बड़ा समस्या फुलवारी के लिए है। आगे चूँकि आप वार्ड पार्षद रहे हैं, वार्ड पार्षद रहते हुए क्या क्या काम आपने करवाए हैं? मैंने वार्ड पार्षद रहते तो बहुत काम कराया। मैं वार्ड पार्षद नहीं था तो भी मैंने बहुत बड़ा काम कराया हूँ। एक आपका ताजनगर यहाँ पर है, मोहल्ला में, नौसा पंचायत में है। वहाँ 22 बीघा ज़मीन सरकार की थी, उसे अपने कब्जा में लेके और नट बखो गरीब को दिया, और वहाँ सरकार का 75 लाख रुपये हम ले गए। रोड बनाया, कम्युनिटी हॉल, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, ये सब काम कराया मैं अपने लालू यादव के पीरियड के सरकार में। मतलब आप लालू यादव का जिक्र कर रहे हैं, तो आप लालू यादव के समर्थक हैं। उनको अभी बेल नहीं मिला है, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? उनके तारीखें जो है वो बढ़ा दी गई है, लगातार बढ़ ही रही है। पहले 7 नवंबर, 9 नवंबर, 27 नवंबर, अब 11 नवंबर की बात चल रही है कि 11 दिसंबर की बात चल रही है, माफ़ कीजिएगा। अब क्या सोच रहे हैं 11 दिसंबर? देखिए, ये BJP RSS का ये देन है। ये सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गरीब का नेता मसीहा, उसको अंदर किए हुए है। उसकी गलती क्या है? वो गरीब का काम कर रहा था, पूरे देश का एक लीडर था, पूरा दुनिया जानता था। उससे व्यक्ति को एक चारा घोटाला में फंसा दिया, और सब उसका है, CBI उसका है, कोर्ट उसका है, बेल नहीं उन्हें दे रहा। लालू प्रसाद यादव का सेहत खराब है। उसको चाहिए था BJP वाले को कि देश का नेता है, वो BJP का नेता नहीं है, प्रधानमंत्री देश का होता है, और वो एक व्यक्ति पर लग करके उसको बार बार डेट बढ़ा करके, और बीमार हैं, उनको छूता तो घरे आता तो सेवा होता। आप जनप्रतिनिधि होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते आप एक इस पर रहम करना चाहिए। कोर्ट कैसे नियम भी है कि अच्छा व्यवहार रहता है जेल में तो सज़ा में माफ़ होता है, जो जिसको राष्ट्रपति उसे छोड़ देता है। और जब अच्छा व्यवहार, एक अच्छा व्यक्ति, जनप्रतिनिधि जो दुनिया को सेवा करता था, वैसे व्यक्ति को ले जाके पिंजरा में बंद कर दिया है। ये BJP का ही देन है कि अभी तक वो जेल में है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक ऑडियो वायरल हुआ लालू यादव को लेकर, जो ललन पासवान जो BJP के MLA हैं, उनको फ़ोन करते हुए कि ऑडियो लीक हुआ कि विधानसभा में बोल रहे हैं कि आप अनुपस्थित हो जाएं। क्या लगता है, उसको लेकर भी अब जांच हो रही है, क्या उसके वजह से लालू यादव को फिर से कुछ झेलना पड़ेगा, मुश्किलें आ सकती है उनके लिए? देखिए, लालू यादव के आवाज़ में कम से कम 3 व्यक्ति ऐसा है कि लालू यादव के आवाज़ में वो फ़ोन करता है। आप देखे होंगे TV चैनल पर भी चलता है जूनियर लालू का। हो सकता है कि उसके फ़ोन पर लालू यादव जूनियर से कोई फ़ोन कराया होगा और लालू यादव को बदनाम किया जा रहा होगा, ये भी हो सकता है। अब तो जांच के बाद पता चलेगा कि सुप्रीमो लालू यादव कीन है कि वो कीन है, मगर हमको लगता है कि ऐसा मेरा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव ऐसा नहीं कर सकते। आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि कृषि बिल को लेकर जो किसान कानून बनाए गए हैं अब 3, उसको लेकर काफ़ी कुछ हो रहा है। क्या लग रहा है, क्या किसान बिल सही है? अगर सही है तो कैसे, अगर गलत है तो कैसे? और ये बताइए कि किसानों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जो बिल BJP लावे, समझिए कि गरीब विरोधी और किसान विरोधी है। किसान
को अगर वो अच्छा बिल रहा था तो उससे क्या लगता है जान देने का, नुकसान करने का और ठंडा में पड़े रहने का। ये बीजेपी सरासरी किसान के साथ बहुत धोखा दे रहा है और किसान के साथ बहुत गलत हो रहा है। जो 3 बिल का मांग लेकर के वो लोग धरना पर बैठे हुए हैं, उससे उन लोगों का मांग को पूरा करना चाहिए। और अमित शाह कह रहे हैं कि आप लोग एक जगह आप लोगों के समियाना लगा दिया है पुलिस के द्वारा, आप लोग आइए और 3 तारीख को बात होगा। ऐसा क्यों? जब 5-6 दिन में कितना किसान मर जाएगा, भूखे मर जाएगा, ठंडा से मर जाएगा। ये देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करेंगे? हैं? आपको जनता के लिए बनाया गया है और आप कह रहे हैं कि मैं 3 तारीख को मैं बात करूंगा। ये तो गलत है। आप कहते हैं कि 3 तारीख आपको मांग पूरा कर दूंगा तो आदमी को सब्र हो जाता। मैं कहता हूं बात करूंगा तो गलत है। मैं तो इसको गलत मानता हूं और ये किसान विरोधी सरकार बीजेपी है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनका सीधा सीधा कहना है कि सरकार जो है वो किसान विरोधी है। जो मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी पर ही हमलावर दिख रहे हैं। आपको हम ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए DSD न्यूज़।